बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बग़ैर क्रीम के, बग़ैर खोए के, बहुत ही कम सामान में और बहुत कम टाइम में ये मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार होगा। और जिसको भी ये मीठा खिलाएंगे ना, तारीफ़ के बगैर रह नहीं पाएगा। तो ये ज़बरदस्त सा मीठा बनाने के लिए मैंने एक पतीली में 1 लीटर दूध शामिल करना है। दूध मैंने खुला लिया है, आप चाहें तो उसकी जगह डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। दूध शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी आधा कप के करीब मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से दूध हमारा बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो दूध को गाढ़ा करने के लिए इसकी जगह 1 से 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में घोल के या ऐसे ही चूल्हा ऑन के बगैर दूध में डाल के अच्छे से मिक्स करके उसके बाद चूल्हे को ऑन किया मैंने और ढक्कन से कवर करके अब इस दूध को उबाल आने तक पकाएंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा दूध, इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ना हमने इसको उबाल आने के बाद क्या करना है, 5 मिनट तक इसको पकाना है, इसको दरमियानी आग पे। दरमियानी आग पे पकने से दूध मज़ीद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। जब तक ये पक रहा है हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस मज़ेदार से मीठे को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल करना है। ब्रेड दरमियाने साइज़ की मैंने ली है और मिल्की ब्रेड ली है। तो यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ के 3 पीस लिए हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हों तो 4 से 5 ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने इसको तोड़ के तो ग्राइंडर में शामिल करना है और ग्राइंडर में तकरीबन आधे पौने मिनट तक हमने इसको ग्राइंड करना है। बस दरदरा सा ही हमने इसको ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना। ये देख सकते हैं थोड़ा सा मोटे मोटे से ब्रेड क्रम्स इसके एक तरह से बने हैं। और यहाँ पे ये जो हमारी रबड़ी खीर बनेगी ना, बहुत ही कमाल की बनेगी ब्रेड से और बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाएगी। ये 3 पीस जो हैं ये मैंने ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड करके तो प्लेट में डाल लेने। अब चलते हैं दूध की तरफ। 5 से 7 मिनट हो गए हैं इस दूध को पकते हुए। दरमियानी आग पे मैं इसको पकाया है और वक्फे वक्फे से हम चलाते रहे हैं। और ये जो आगे पीछे इसकी बलाई लग चुकी है ना, इसको भी दूध में मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने शामिल कर देने हैं ये ग्राइंड की हुई ब्रेड शामिल करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और दरमियानी आग पे हम इसको 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और साथ ही साथ मैंने 1/4 कप मिक्स ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट आपके पास कोई से भी हों आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको पकने छोड़ देते हैं। दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। हमने एक कैरेमल बनाना है। तो एक फ्राई पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर दी है। चीनी को दरमियानी आग पे हमने पिघला लेना है। जब चीनी इस तरीके से पिघल जाएगी ना तो इसको हमने कलर देना है, बिल्कुल दम से ना थोड़ी सी तेज़ आग है। और उसके बाद जब अच्छे से पिघल जाएगी उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी शामिल होने के बाद ही इस तरीके से क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसको आप मिक्स करते जाएंगे ना तो ये दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाएगी, पिघल जाएगी ये चीनी। ये स्टेप बिल्कुल हल्की आंच पे दम वाली से थोड़ी सी तेज़ रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी, नहीं तो फिर चीनी जल जाएगी और ये जो जले हुए की स्मेल है ना पूरी खीर में से आएगी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम इसकी मिक्सिंग करते जाएंगे और उसके बाद आप खुद देखेंगे बहुत अच्छे से ये चीनी इसमें पिघल जाएगी। अब दूसरी तरफ ये खीर हमारी काफ़ी हद तक ये माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप। ये जो हमने कैरेमल बना के रखा था ये चूल्हे की आँच बिल्कुल हल्की कर देनी है। तेज़ आग पे अगर पकती हुई खीर में ये कैरेमल डाला ना तो एकदम से उबल के खीर ऊपर आएगी। तो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने डालना है। उसके बाद 2 खाने के चम्मच मैंने चीनी मज़ीद शामिल की है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच पीसी हुई हरी इलायची मैंने शामिल की है। मीठा अगर आपको कम पसंद है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पहले कम शामिल करें, उसके बाद चेक करके कमी बेशी कर सकते हैं। अब यहाँ पे खीर बहुत अच्छे से माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है, देख सकते हैं। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ चुका है। मज़ीद 1 से 2 मिनट तक चूल्हे की आंच मैंने तेज़ रखी हुई है और मुसलसल चम्मच चलाने के बाद इसको हमने चूल्हे को बंद कर दिया था। रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए खीर, उसके बाद यहाँ पे मैंने मिट्टी का एक प्याला ले लिया है, उसमें ये सारी मैंने शामिल की है। और ऊपर से मैंने कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर दिया। ड्राई फ्रूट कोई से भी हों आप इसके साथ इसको गार्निश करके तो इसको अच्छे से ठंडा करें और उसके बाद इसको सर्व करें। तो मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और 1 घंटे के बाद ना बहुत अच्छे से माशाल्लाह से ये ठंडी हो चुकी है। मैंने फ्रीज़र में रखा था इसको। और यहाँ पे आप ये हमारी लच्छेदार मज़ेदार कैरेमल ब्रेड कैरेमल खीर जो है ये तैयार हो चुकी है। अभी मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार है और जिसको भी आप खिलाएंगे ना कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कि ये ब्रेड से बनी हुई खीर है।
बहुत ही कम सामान और बहुत ही कम टाइम में ये मीठा बन के तैयार होता है। मैंने अलग-अलग आपके साथ स्टेप शेयर किए हैं तो इसलिए लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप घर में जब बनाएंगे ना तो एक साथ ही सारे काम हो रहे होते हैं, तो बहुत आसानी से और बहुत ही झटपट से मीठा बन के तैयार हो जाता है। और माशाल्लाह से ये देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार ये मीठा बन के तैयार हुआ है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विज़िट किया तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा।